ओम शांति। 23/11/2024 आज की मुरली से याद और चिंतन। आज बाबा ने कहा, ध्येय अभिमानी बनकर अगर सर्विस करेंगे तो हर कदम में हमें सफलता हमारी है। तो ध्येय अभिमानी बनकर हमें सर्विस करनी है। हम सर्विस पर हैं, हम गॉडली सर्वेंट हैं, ये सदा याद रहे। तो बाबा है मालिक, मैं निमित्त हूँ, मैं सेवादारी हूँ, मैं गॉडली सर्वेंट हूँ और मैं आत्मा इस शरीर द्वारा कर रही हूँ। ये रहे तो बाबा कहते सफलता हो ही पड़ी है। तो हम कोई सर्विस करें और उसमें सफलता मिले हो ही नहीं सकता है। तो आज सारा दिन हम ऐसे ही समझ के कर्म करेंगे कि मैं आत्मा इस शरीर द्वारा करवा रही हूँ। करावनहार कौन है? शिव बाबा है। मैं निमित्त आत्मा हूँ, मैं सर्वेंट हूँ, मैं गॉडली सर्विस पे हूँ और मैं आत्मा इस शरीर द्वारा करवा रही हूँ। तो ऐसे आज हम सर्विस करेंगे बाबा की। जो भी सर्विस बाबा देगा वो हम ऐसे समझ के हमें सर्विस करनी है। मैं आत्मा इस शरीर द्वारा कर रही हूँ। बाबा कहते किस स्मृति में रहो तो देह अभिमान नहीं आएगा। सदा ये स्मृति रहे कि हम गॉडली सर्वेंट हैं, नौकर हैं भगवान के, है ना। बाबा की सेवा कर रहे हैं हम। तो सर्वेंट होता है उसे कभी अभिमान नहीं आता। अगर वो नौकर समझ के करेंगे, भाई मैं तो सर्विस पे हूँ, बाबा की सर्विस कर रहा हूँ, ये समझ के चलेगा। कभी ये ना समझे कि ये मेरी सर्विस है या इसकी सर्विस, किसकी है? बाबा की है, शिव बाबा की सर्विस है, कर रहा हूँ मैं। तो बाबा कहते कभी देह अभिमान नहीं आएगा। आगे बाबा ने कहा, जो देह अभिमान में रहते हैं उनको ड्रामा, जो ये समझते हैं अपने आप को शरीर को, मैं हूँ, मैं शरीर समझते हैं अपने को, उन्हें कौन सा दंड मिलता है? जो अपने आप को शरीर समझते हैं उनकी बुद्धि में ये ज्ञान नहीं बैठेगा। जो जिसे अहंकार है, भाई मैं हूँ, मैं करता हूँ, मैं कर रहा हूँ, बाबा कहते हैं उनको ये ज्ञान बैठेगा ही नहीं। और साहूकार लोगों में क्या होता है? धन के ऊपर उनका बुद्धि कहाँ होती है? उनकी धन के ऊपर रहती है। देह अभिमान रहता है उन्हें धन के कारण। वह भी क्योंकि उनका बुद्धि किसकी तरफ रहेगी? धन की तरफ, जिसके कारण उन्हें देह अभिमान रहता है। देह अभिमान के कारण क्या होगा? ये कुछ वो समझ नहीं पाएंगे इस ज्ञान को। आगे बाबा ने कहा कि ब्रह्मा द्वारा ही साक्षात्कार करा कर कहते हैं, प्रिंस बनना है तो जाओ ब्रह्मा व ब्राह्मणों के पास। बाबा ही साक्षात्कार कराते हैं। साक्षात्कार की चाबी किसकी है? शिव बाबा के पास है। तो बाबा ही ब्रह्मा द्वारा साक्षात्कार कराते हैं और उन बच्चों का भी बाबा साक्षात्कार कराता है जो बाबा की याद में रहता है, जो अपने पूज्य स्वरूप में रहता है, उनका भी साक्षात्कार बाबा करा देते हैं। आगे बाबा ने कहा, यूरोपवासी समझना चाहते हैं कि भारत पैराडाइज था तो किसका राज्य था। तो पहुंच जाना है पैराडाइज में, अपने को देखना है देवी देवता स्वरूप में। और उनको फिर समझाना है। वो जानना चाहते हैं तो उनको समझाना है कि कैसे था भारत। अभी बाबा हमें बना रहे हैं ज्ञान और योग से।
देवी देवता बना रहे हैं और भारत को पैराडाइज बना रहे हैं। देखना है मैं आत्मा भ्रिकुटी के मध्य में विराजमान। ब्रह्मा बाबा की भ्रिकुटी में देखना है शिव बाबा को। बाबा हमें राजयोग और ज्ञान से क्या बना रहे हैं? देवी देवता बना रहे हैं। जितना हम इस ज्ञान में महावीर बनेंगे उतनी ही माया पकड़ेगी हमें। जितना हम ताकतवर बनते जाएंगे दिन प्रतिदिन, ज्ञान और योग में तीखे होंगे, जितना आगे बढ़ेंगे उतना क्या करेगी? माया पकड़ेगी, क्योंकि बहुत ऊंची मंजिल है ना, तो माया रास्ता रोकेगी। तो हमें डरना नहीं है, बाबा की याद में रहना है। मैं आत्मा स्टार, बाबा सुप्रीम स्टार। तो क्या होगा? माया भाग जाएगी, हार जाएगी माया हमसे। हमारी बॉक्सिंग किसके साथ है? माया के साथ है। सबसे बड़ी बॉक्सिंग है हमारी माया के साथ। तो उस पे जीत हमें याद से, हमें इस पर जीत पानी है। ये रावण को जीतने का युद्ध है, युद्ध का मैदान है। इसलिए हमें देह का अभिमान ना आए कि मैं ऐसी सर्विस करता हूँ या करता हूँ। अभिमान आया और माया का थप्पड़ लगा, माया का गुस्सा लग जाएगा। बाबा करवा रहा है, मैं तो क्या हूँ? सर्वेंट हूँ, सेवादारी हूँ। बाबा की सर्विस कर रही हूँ, मैं बाबा की सेवा कर रही हूँ। तो ऐसे समझ के करेंगे तो देह अभिमान नहीं आएगा। ज्ञान बहुत अच्छा है, अगर योग अच्छा नहीं है तो बैटरी चार्ज नहीं होगी आत्मा की। आत्मा की बैटरी चार्ज करनी है तो ज़्यादा से ज़्यादा याद में रहना है। मैं आत्मा बोल रही हूँ, मैं आत्मा सुन रही हूँ, मैं आत्मा भ्रिकुटी के मध्य में विराजमान। और बाबा भी क्या है? आत्मा है, लेकिन वो परम है। वो हमारी तरह जन्म मरण में नहीं आते हैं। तो ऐसे बाबा की याद में रहना है, अपने को आत्मा समझ, तो बैटरी चार्ज होती जाएगी और हमारे ज्ञान के जो बाण है उनमें जौहर भरेगा। तो हमें याद में रहना है बाबा की। ज्ञान और याद से ही हम देवी देवता जैसे बन जाएंगे। देवता क्या है? डबल हिंसक है। वो ना किसी को मारते हैं ना विकार में जाते हैं। वो क्या है? डबल हिंसक है, हिंसा नहीं करते। तो हमें ना विकार में जाना है, काम विकार में हिंसा करनी है, ना क्रोध करना है, स्थूल हिंसा करनी है। तो हम अब देवी देवता बनने जा रहे हैं, तो हमें खुशी होनी चाहिए कि हम ऐसा बन रहे हैं बाबा की याद से। देवी देवता जैसे बन रहे हैं तो कितनी खुशी होनी चाहिए।
हम दुखी थे रावण के राज्य में, अब हम ईश्वरीय परिवार में हैं, ईश्वरीय राज्य में जा रहे हैं। इस वक्त ईश्वरीय परिवार में है, खुशी होनी चाहिए। पहले रावण के परिवार में थे, अब ईश्वर परिवार में, और सतयुग में दैवी परिवार में होंगे। तो ये सबसे श्रेष्ठ परिवार है इस वक्त, ईश्वरीय परिवार। हमें स्वयं भगवान पढ़ा रहा है, वो बाप भी है, टीचर भी है और सतगुरु भी है। और कितना प्यार मिलता है भगवान से। भगवान के प्यार से हमें खुशी मिलती है। रावण के प्यार से क्या हुआ? बंदर बन गए। अब भगवान का प्यार मिल रहा है तो इससे हम क्या बन जाएंगे? देवी देवता। देखना है, मैं आत्मा, स्टार, बाबा भी क्या है? सुप्रीम स्टार। बाबा से प्यार मिल रहा है और मैं आत्मा भगवान के प्यार से क्या बनती जा रही हूँ? देवी देवता बनती जा रही हूँ। 5000 वर्ष की बात है, हम देवी देवता थे, उन्होंने लाखों वर्ष लगा लिख दिया है। तो क्या हुआ? मनुष्य मूंझ गए हैं, वो समझते ही नहीं है कि हम देवी देवता थे या बन सकते हैं। देखना है, मैं आत्मा, अपने को देवी देवता स्वरूप में देखना है। पुजारी से पूज्य बन रहे हैं। ब्रह्मा बाबा भी क्या थे? पुजारी थे, अब पूज्य बने हैं। झाड़ में दिखाया है लास्ट नंबर पे। क्योंकि 84 जन्म सबसे पहले यही पूरे करते हैं। देखना है, मैं आत्मा देवी देवता स्वरूप में देखना है। देखना है, मैं देवता थी तो मेरे पास अथाह धन था। फिर द्वापर में भी बहुत धन था, हमने मंदिर बनाए, मंदिरों में भी कितने सोने के मंदिर बनाए, हीरों की शिवलिंग बनाई। कितना पैसा लगाया मंदिरों में भी। तो हमारे पास अथाह धन रहता है, सुखी रहते हैं हम 3/4। फिर जब हम देहबान में आए, हमारी शक्ति कम हुई तो हमें आकर लूटा। कितना अथाह धन लूट के ले गए देहबान में आने के कारण। विकारों में जाने के कारण। तो इतना हमारे पास अथाह धन होता है। मैं आत्मा, स्टार, बाबा, सुप्रीम स्टार, मैं सप्तर्षि चक्रधारी आत्मा हूँ। मैं शुरू में परम धाम में थी, स्टार थी, बिंदी रूप थी, बाबा के साथ थी। फिर पहला जन्म देवी देवता स्वरूप इस धरती पर। फिर पूज्य स्वरूप, फिर ब्राह्मण, फिर फरिश्ता।
तो ये हमें सुदर्शन चक्कर फिराते रहना है। बाहर से सुनकर हमें कोई क्या है, बाहर से सुनकर ब्रह्मा कुमारी इसमें नहीं जाते हैं, लेकिन जब जाकर ज्ञान समझते हैं तो उनको समझ में आता है कि ये तो अच्छा काम कर रहे हैं, ये मनुष्य मात्र के करैक्टर सुधारते हैं। तो हमारे चाल चलन से प्रत्यक्ष हो बाबा, तो हमें ऐसा अच्छा बनना है। देवताओं के करैक्टर कितने अच्छे हैं, उनके आगे माथा झुकाता है हर कोई, तो वैसा हम बन रहे हैं। तो हमें वैसे अपने करैक्टर बनाने हैं। इन 5 भूतों को निकालना है, इन्हीं के कारण हमारा करैक्टर खराब हुआ है। तो ये 5 भूत निकलेंगे बाबा की याद से। मैं आत्मा स्टार, बाबा सुप्रीम स्टार, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, बाबा शांति का सागर है। तो हमें शांत रहना है, कभी क्रोध नहीं करना है, क्योंकि स्वर्ग में क्रोध होता ही नहीं है। और वो क्रोध क्या है, दैवी चलन नहीं है, वो रावण चलन है। तो इसलिए उसे छोड़ना है, शांत स्वरूप बनना है। बाबा शांति का सागर है, मैं मास्टर शांति का सागर हूँ। मैं आत्मा शांति से भरपूर होती जा रही हूँ। बाबा कहते हैं आंखों से जो कुछ देख रहे हैं सबका विनाश होगा, लेकिन कल बाद फिर ये बन जाएंगी सब चीज़ें जो आज हम देख रहे हैं, ये 5000 वर्ष बाद फिर बनेंगी ऐसे। ये ड्रामा हूबहू रिपीट होता है, तो नथिंग न्यू। तो इसलिए जो भी अपना पार्ट प्ले कर रहा है सब एक्यूरेट प्ले कर रहे हैं, वो ड्रामा में उसका पार्ट है, वो अपना पार्ट प्ले कर रहा है। तो हमें क्रोध नहीं करना है किसी पे। अपने ऊपर ध्यान देना है, अपने को सतो प्रधान बनाना है। हम पहले देवी देवता थे, फिर क्षत्रिय बने, फिर वैश्य, फिर शूद्र, फिर अब ब्राह्मण, फिर ज्ञान और योग से देवता बन रहे हैं। ये पढ़ाई इतनी मीठी क्यों है? क्योंकि नॉलेज क्या होता है, सोर्स ऑफ इनकम है, इससे इनकम होती है, हमें खजाना मिलता है। तो इसलिए ज्ञान ये बहुत मीठा है, भक्ति में कुछ नहीं मिलता है। देखना है, निश्चय रखना है कि ये ड्रामा एक्यूरेट है, इसमें कोई भूल नहीं है। जो एक्ट हुई है फिर रिपीट होगी, इस बात को अच्छे से दिमाग में समझकर चलना है, तो कभी गुस्सा नहीं आएगा। आज का वरदान है, तूफानों को तोहफा समझकर सहज क्रॉस करने वाले संपूर्ण और संपन्न भाव। तूफानों को क्या समझना है? तोहफा। तो क्या, और तोहफा समझेंगे तो सहज क्रॉस कर लेंगे उनको। हम सबका क्या लक्ष्य है? संपूर्ण और संपन्न बनना। तो छोटी छोटी बातों में घबराना नहीं है। मूर्ति बन रहे हैं तो हथौड़े लगेंगे ही। जो जितना आगे होता है उसको तूफान भी सबसे ज़्यादा आते हैं, क्रॉस करने होते हैं। लेकिन जो उसको तोहफा समझता है, तूफान ही समझता है,
तो ये क्या है, अनुभवी बनने की गिफ्ट बन जाते हैं ये तूफान। तो हमें तूफानों को तोहफा बनकर, तूफानों को तोहफा समझकर चलेंगे तो संपूर्ण और संपन्न बन जाएंगे। तो तोहफा समझना आज से। आज का स्लोगन है, अलबेलेपन को समाप्त करना है तो सब चिंतन में रहते हुए सबकी चेकिंग करो। अलबेलेपन को समाप्त करना है तो अपना चिंतन करना है और अपनी चेकिंग करनी है। समाप्त करने के लिए चिंतन करना है और अपनी चेकिंग करना है, तब क्या होगा, अलबेलापन समाप्त हो जाएगा। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया।